तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा काम चल रहा है। ये पुराना फ्लैट है लेकिन इसमें अभी फिर से ये मेंटेनेंस का काम करा रहा है। मेंटेनेंस का काम यानी बोलते हैं जैसे तरमीम तरमीम बोलते हैं मेंटेनेंस को। अभी यहाँ पर देखिए जैसे ये हमने पूरा ये देखिए नया बोर्ड लगाया हुआ है। ये वायर पुराना ही है क्योंकि वायर अच्छा था तो इसके लिए हमने चेंज नहीं किया। ये नया बोर्ड अभी हमने लगाया हुआ है 4 का। और यहाँ पर पहले टीवी का पॉइंट नहीं था तो देखिए हमने टीवी का पॉइंट बोर्ड भी लगाया हुआ है। उसके बाद ये हमने वायर डाला है, देखिए फ्लेक्सिबल पाइप में आ रहा है। ये देखिए करंट की जो सप्लाई होती है ना, वहाँ पे देखिए वायर दिख रहा होगा। तो इसे सप्लाई हम अलग पाइप में डालते हैं और ये जो टीवी का जो डिश का वायर होता है इसको हम अलग डालते हैं, ठीक है। और देखिए दोनों एक डब्बे में नहीं है। यहाँ पे डिश की सॉकेट आ जाएगी और यहाँ पर ये देखिए पाइप दिख रही होगी, तो यहाँ पर ये 2 में 3 पिन सॉकेट आ जाएगी। और पहले यहाँ पर देखिए ये सब फ्लैट में ये सब स्विच लगी थी। तो ये सब स्विच पुरानी मॉडल हो चुकी है, तो नई मॉडल में अभी आ रही है स्विच। तो ये जो बड़ा बोर्ड होता है ना, तो बड़े बोर्ड में नए मॉडल में स्विच नहीं आती है। तो अभी जो हमने ये चौरस में लगाया हुआ है इसको यहाँ पर सबफी सबा बोलते हैं। इसमें काफ़ी मॉडल में आती है स्विच। और ये सब देखिए पुराना ये सब झूमर है जिसको अरबी में नजफ़ कहते हैं। उसके बाद ये भी पूरा ये तो जो सेकेंड हैंड मार्केट होती है वहाँ पे ये बिक जाएगा, वो बेच देगा। और ये देखिए पूरी ट्यूबलाइट है, ये भी खुल चुकी है। और ये देखिए पूरा हमारा ये पुराना ये जो जिप्स का काम हुआ है ना, ये पीयूपी का, ये पुराना, ये बीच में नया उसने डाला हुआ है तो इसके अंदर लाइट आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे नदीम जो है ना सुराख लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाते। नदीम भाई क्या हाल है? तो यहाँ पर देखिए ये भी पूरा देखिए नया जो है ये सब पूरा नया लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सुराख लगाया हुआ है, सब 7 सेंटी का सुराख है। और ये देखिए इसमें हम डालेंगे 2 हाफ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये बीच में झूमर आएगा, इधर भी लाइट आएगी। और ये डब्बी देखिए हमने यहाँ पर भी चेंज किया हुआ है। तो ये नदीम हमारे देखिए यहाँ पर सुराख लगा रहे हैं। तो ऐसे ही काम जो है कि यहाँ पर हो रहा है। प्लस ये देखिए इंटरकॉम भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए सऊदी अरब में ऐसे ही काम होता है। और कितने भाइयों का ये सवाल होता है कि मेरे भाई स्पॉट लाइट में आप कितना वायर डालते हैं, कितने mm का वायर डालते हैं। तो मेरे भाई देखिए जो स्पॉट लाइट होती है उसमें हम जो है 2 in 5 का वायर डालते हैं। और जो सॉकेट होती है उसमें हम डालते हैं 4 का वायर। और जो AC होती है AC में हम डालते हैं 6 का वायर। तो कितने भाई ये पूछते रहते हैं कि भाई सऊदी अरब में क्या हम अगर जो आधा काम सीख करके आए या थोड़ी बहुत जानकारी है तो क्या यहाँ पर हम काम कर लेंगे? जी मेरे भाई बिल्कुल आप यहाँ पे काम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो नदीम है ना हमारा, नदीम ने यहीं पर काम सीखा हुआ। इंडिया में उसने कभी काम किया ही नहीं था, उसने यहीं पर काम सीखा हुआ। बस ये है कि आपको कोई अच्छा ठेकेदार, अच्छा इलेक्ट्रीशियन मिलना चाहिए जो आपको पूरा फुल काम दे। जब तक वो फुल काम नहीं देगा तब तक काम जो है आप काम नहीं सीख सकते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और भाइयों का सवाल ये होता है कि भाई जैसे हम ये काम कर रहे हैं तो महीने में तकरीबन कितना हमको बच जाएगा। देखिए भाई अगर जो आप दिहाड़ी पे काम करेंगे, अगर जो ये नसीब की बात होती है, अगर 300 दिन आपको काम मिलेगा तो फिर भाई अच्छा खासा 3-3.5 हज़ार रियाल भी कमा सकते हैं। 3.5 हज़ार रियाल का मतलब इंडियन तकरीबन 60-65 हज़ार रुपया होता है। और अगर जो हेल्पर है तो हेल्पर अगर 300 दिन काम मिला तो 2 से ढाई हज़ार रियाल आप कमा सकते हैं। 2 से ढाई हज़ार रियाल का मतलब 45-45 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। लेकिन तनख्वाह पे मेरे भाई आप बहुत ज़्यादा 1500-1800 रियाल आपको तनख्वाह मिलेगी। तो तनख्वाह में 1800 रियाल तनख्वाह है तो 300 रियाल 400 रियाल आप अपना खर्चा निकाल लीजिए, यानी 1400 रियाल बचेगा। तो 1400 रियाल में वही मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार या 27 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई आप कभी भी आएँ, अच्छी कंपनी में आएँ, अच्छी तनख्वाह से आएँ और अच्छी ऑफिस से आएँ। क्योंकि कितने भाई का कमेंट होता है, बहुत से भाई मैसेज करते रहते हैं, भाई मैं फंस गया हूँ, या मतलब जो है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो मेरे भाई आप सऊदी अरब में आके फंस गए हैं, तो उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कुछ भी मैं हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी कंट्री नहीं है। और आप सिस्टम से चलेंगे ना तो कभी नहीं फंसेंगे। आप सिस्टम से चलिए और अच्छी ऑफिस से वीज़ा लगवाइए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप जो है कि नहीं फंसेंगे। लेकिन ऑफिसों का काम होता है ज़्यादातर आदमियों को फंसाना, उल्टे सीधे वीजे पर भेज करके यहाँ पे आदमियों को फंसा देते हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है, आप लोग गलती क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस ने आपको गलत भेज दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो मेरे भाई आप जो है केस करिए उसके ऊपर। यहाँ सऊदी अरब में नहीं, क्योंकि सऊदी अरब में कोई सऊदी फंसाता नहीं है। ये जितना भी फंसाने का काम है ये इंडिया से ऑफिस से ही होता है, ठीक है। तो आप जो है जिस ऑफिस से हैं उस ऑफिस के खिलाफ आप केस करिए। आप मान लीजिए सऊदी में हैं तो आप अपने घर वालों को बोलिए, घर वाले केस करेंगे, ठीक है। उनके ऊपर केस करिए कि ये फ्रॉड करके हमें जो है फ्रॉड में भेजे हैं, हमें किसी हमें इलेक्ट्रीशियन में बोले थे, हमें किसी और काम में भेजे, और हमारा इतना इतना पैसा हमको लिए, इतनी तनख्वाह बोले थे, यानी झूठ सच बोल के हमको जो है कि भेजा गया है, चाहे दुबई में, चाहे सऊदी में, यानी किसी भी गल्फ कंट्री में या किसी भी कंट्री में आपको जो भेजा गया है, तो आप उसके ऊपर सीधे केस करिए। केस करेंगे ना मेरे भाई, सुनवाई होगी। लेकिन आप लोग तो केस करते नहीं है, तो क्या होगा? डरते हैं। तो डरो मत, एकदम बेफिक्र होकर के जा कर के केस करो। जब केस करेंगे ना तो फिर जो दलाल हैं ऑफिस वाले ना, उनकी समझ में आ जाएगा। तो केस करिए। मैं यही कहूँगा कि जो भी भाई फंसता है, सबसे पहला काम कुछ मत करिए, किसी को न फ़ोन न फान, कोई फ़ायदा देके नहीं है। सीधे आप केस करिए, जो भी है वो ऑफिस वाला करेगा। या तो आपका पैसा भर करके वो देगा, या फिर आपको सही जगह पे वो सेटल कराएगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।